Rebebeketина namakaha hatiala raboho hubanshandaraha ridana magaha hashandarabaha hatiala raboho hudanta kalarahasa radena makaha hatinte larahasianduro rihamboro barak hatile rebeketina namakahasa अबेंत का बरखा लरहा है शंदर बहा ओ हाथ कीन बरखो बहा खतीने ने में कहसे बहत कीन बरकेल बरकाल रहा सा रदान किल बरखांति रे रखेंद रहा सा अदे न मगहा हशंदर गहा हतियाल रबहो बहतो न कहा लरहा हतियाल रबहो बंत खबासी आंदुरा दिले रे बेगे दिगे न मरा खतियाल रबहो दांत खबर का लरहा सा रदे न मगहा हशंदर बहा हतियाल रबहो बंत खबर सा बरे खतीन न मकहा हतियाल रबहा सी आंदुरो रदे न मका हतियाल रबहोम तारा बतकिन बर्रे के लरबहा हतियाल रबहोम तारा तिहाल तिहाल तिहंतेल रबियांतुरो तहेली रिबियातु न कहा हतियल रबहम तारा लेबरो बर खतन न मगहा हतेने ने मिके हे हतियांदुरा तिहेल रबहा हतियांतु को बरोको लरहासियांदुरो रदान मकहा हशंदर बगहा हसियांतु को बरोकोस्ता गजेगे बर्रे खतिका न मरखा शगेरे बेगतिका न मरखा सियांदु को बरोको लरहा रदेना मकहा हतियांतु को बरोकोस्ता रुबान तखबा शखे न मरखा सियांतु को बरोको लरहा सियांदुरा रदेन किल बरखांति रे लिकेल रहा सियांतु को बसो ओहस कीर बखोम रखो लरहा सियांदुरो रिदे न मकहा हशंदर बहा हतियाल रबहोसा अहत किन बरखेल रबहा हदंत के बरखेल रबहा अबंत खबा शखे न मरखा सियांदु गो बरोको लरहा रदे न मकहा हतियाल रबहो बंत खबा सियांदुरो रिदा न मकहा हशंदर बहा हतियाल रबहोसा अहित किन बरखो लरहा हतियान तुको बरोको लरहा हतियांदुरो दिरे बेगे दिगा न मरखा तक न मरखा शगेरे बेगे दिगा न मरखा रुदा न मगहा हतियाल रबहो बंद गबरगा लरहा रदे न मगहा हशंदर बहा हदियांदुरा अदेंत का बरखल रहा रदे न मगहा हशंदर बहो हुतांत का बरखल रहा सा रदे न मगहा हदियाल रबहो हुदांत का बरखल रहा सियांदुरो दरे बेगे दिगा न मरगा दगा न मरगा हशंदर बहो रियांत का बरखल रहा सा परमेश्वर यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन ऐसा कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और रिबाखा लरहा हतियाल रोबहो बंत का बरखा सियांदुरो दरे बेगे दिगा न मरखा शगरे बेगे दिगा न मरखा तियाल रोबहो दांत का बरखा लरहासा ओ दांत का बरखा लरबहा दियांतुरा तारे बेगे दिगा न मरखा तक न मरखा तियाल रोबहो दांत का बरखा सियांदुरा तोरा बगदग न मरखा तक ने मेरे गे दिगा न मरखा तक न मरखा सियांदु गोबलो रोगदग न मरखा सियांदुरा तिरे बेगे दिगा न मेरे गे तक न मरखा शगरे बेगे दिगा न मरगा दग न मरखा सियांदुरा दिरे बेगे दिगा न मरेगे दिगा न मरगा दग न मरगा दग न मरगा हसियांदुरो रिदान न मगा हसा ओ हान दग ब शगरे बेगे दिगा न मेरे गे तक न मरखा सियांदुरो रदे न मगा हतियाल रबहा बंद खबर कल रबहा ओ मेरे खुदा परमेश्वर ये परमेश्वर तेरा उजियाला है जो ये वचन हमको बता रहा है ये हमको उजियाला है खुदा परमेश्वर खुदा तेरा वचन हमको कहता है हम ना लहू से ना मांस से और ना ही मनुष्य की इच्छा से परंतु हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं और रब बखतीन न के हे हसियान दुरारिदान न मगासा परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं मेरे खुदा परमेश्वर हम तेरे द्वारा तेरे से उत्पन्न हुए हैं हम तेरे से उत्पन्न हुए परमेश्वर हम तेरे से उत्पन्न हुए हैं मेरे खुदा परमेश्वर हम न लहू से न मांस से और न मनुष्य की इच्छा से परंतु हम तेरे से उत्पन्न हुए हैं परमेश्वर यही सच्चाई है और यह उजियाला है इस उजियाले के सामने अंधकार टिक नहीं सकता है यह उजियाला हमारा आइडेंटिटी है यह हमारी पहचान है यही हमारे अंदर का ढाल है यह हमारी मजबूती है यही हमारी तलवार है हम इसे अपने अंदर स्थिर करते हैं आबा परमेश्वर न बल से न ताकत से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह हमारे मन में हम बिठा लेते हैं हमारी सोचों में हम इसे स्वीकारते हैं ग्रहण करते हैं हमारा हृदय इस बात से हम भर देते हैं हम न मनुष्य की इच्छा से न लहू से और न ही मांस से हम जन्मे हैं परंतु हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं न लहू से न मांस से और न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से
हम उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और हमारा इस दुनिया के अंदर कोई रिश्ता नहीं है, और हमारा इस दुनिया के अंदर कोई किसी के साथ कहीं पर भी पाप के जगत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं है, परमेश्वर अधर्म नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं है। हम भी पाप नहीं है, हम भी अधर्म नहीं है, हम भी अन्याय नहीं है, और हमारा जोड़ किसी और अधर्म, पाप और अन्याय से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर है वही हम है, जो परमेश्वर नहीं है वो हम भी नहीं है। यही सच्चाई है। शैतान ने बोया हुआ हर एक झूठ जो भी हमारे खिलाफ हमें भटकाने के लिए, हमारे मन को व्याकुल करने के लिए, हमारे मन को हमारे मन को अपराधी महसूस होने के लिए, और हमें अपाहिज, हमारे विश्वास में हमारी काबिलियत कम होती है ऐसा देखने के लिए, जो भी शैतान ने झूठ बोया है उसके सामने इस वचन को हम लाते हैं। हम ना लहू से, ना मांस से, और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा मूल है, ये हमारा मूल है, ये हमारी ओरिजिन है। शैतान इस शरीर के अंदर तेरा कोई काम नहीं है, शैतान इस मन के अंदर तेरा कोई काम नहीं है, इस दिलो दिमाग के अंदर तेरा कोई काम नहीं है, हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर तेरी चालाकियां कामयाब नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे सामने मैं लाती हूँ। हम वो नहीं जो तू समझ रहा है, हम लहू के नहीं है, हम मांस के नहीं है, और ना ही हम मनुष्य की इच्छा से है, परंतु हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शैतान तेरा अधिकार हमारे ऊपर से हम तोड़ देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमें सामर्थी बनाता है, परमेश्वर का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार देता है। हमारा जीवन हम आजाद करते हैं तेरे बंधुआइयों में से, हम तेरे सारे कैद खाने तोड़ देते हैं जिसके अंदर तू हमारे प्राण को बंद कर रखना चाहता है, हम उसे तोड़ देते हैं। हमारे ऊपर मंडराने वाली काली घटाओं को हम यीशु मसीह के नाम से नाश कर देते हैं। हमारे पैरों के नीचे हिलने वाली, डगमगाने वाले हर एक जमीन को प्रभु यीशु के वचन देकर सच्चाई का आधार हम अपने पैरों को देते हैं। हमारी ढाल परमेश्वर का वचन है, हमारी आंखें सच्चाई को देखती है। तूने जो भी झूठ हमारे आंखों को विश्वास करने के लिए दिया है, उसके लिए मैं तेरे सामने ये वचन को लाती हूँ। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसकी वजह से झूठ का पगड़ा तोड़ने का सामर्थ हम में है। हम वो झूठ को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं जो शैतान तूने हमारे मनों में बसाया है, हमारे मनों में तूने स्थिर किया है और उसे मजबूती लाया है, और उसको अब हम विश्वास में लिए बैठे हैं। प्रभु यीशु के नाम से तेरे सारे झूठ को हम पूरी तरह से अपने अंदर से तोड़ देते हैं और अपने अंदर से निकाल देते हैं। तेरा सच्चाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तू सच्चाई नहीं है, तो बिगड़ी हुई बात है, और बिगड़ी हुई बात हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम दृढ़ता के साथ कहते हैं हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ना लहू, ना मांस, ना शरीर की इच्छा, ना मनुष्य की इच्छा, परंतु परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए शरीर का कोई भी भाग हमारे परमेश्वर के साथ कोई भी प्रकार से विवाद नहीं कर सकता है। हमारा शरीर परमेश्वर का सुनता है, हमारा शरीर परमेश्वर के अधीन है, हमारा शरीर परमेश्वर में नम्र है, हमारा शरीर परमेश्वर के धार्मिकता को लेकर चलता है, हमारा शरीर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से जीता है, हमारा शरीर परमेश्वर के वचन के दायरे में अपने आप को रखता है, हमारा शरीर परमेश्वर के वचन की ही लालसा रखता है, हमारा शरीर परमेश्वर के ही कारण जीवित है। परमेश्वर हमारे शरीर का जीवित रहने का कारण है।
परमेश्वर हमारे शरीर के हर एक भागों का, हमारे सारे कार्यों का केवल परमेश्वर कारण है। हमारा शरीर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हमारा शरीर परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान है। हमारा शरीर हम परमेश्वर के वेदी के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर के लिए हम अर्पण चढ़ाते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर को हम अर्पण चढ़ाते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे शरीर का उपयोग करता है। हमारे शरीर के अंदर से परमेश्वर का आत्मा बहता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाता है। वो परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर कोई भी घुसपैठ नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी इस शरीर के अंदर नहीं रुक सकती है। यह शरीर के अंदर कोई श्राप नहीं रुक सकता है। यह शरीर परमेश्वर का है और इसके अंदर अंधेरा रुक नहीं सकता है। कोई भी अंधेरा इस शरीर का उपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी झूठ की जुबान इस जुबान को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कोई भी झूठ का बात हमारे आंखों को सच ऐसा देखने के लिए नहीं दिया जा सकता। और हमारे नथुनों के श्वास भी शरीर के अंदर परमेश्वर के भय रखता है। और शैतान की आत्माओं, हमारे नथुनों के श्वास का तुम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो भी हमारे शरीर के साथ उपद्रव करेगा उसके साथ मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। मेरा परमेश्वर उपद्रवों का न्याय करता है। मेरा परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक बनाया है हमको, उपद्रवी नहीं, हमें निरुपद्रवी बनाया है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमें उपद्रव करने वालों का लेखा लेता है। हमारा परमेश्वर हर एक इविल एजेंट का लेखा लेता है। प्रभु यीशु हमारा रखवाला है। प्रभु यीशु हमारी बाउंड्री है। प्रभु यीशु हमारी ढाल है। प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। वो हमारा पहरावा है। वो धार्मिकता का पहरावा हमने अपने ऊपर चढ़ाया है। इसके लिए शैतान तेरे एजेंट मेरा पीछा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शैतान तेरे एजेंट मेरे परिवार और मेरे परिवार के लोगों का और मेरे सारे कामकाजों का कोई भी कुछ भी जगह में अपना कोई हक नहीं बता सकता है। मेरा परमेश्वर सबका हक रखता है। सबका अधिकार मेरा परमेश्वर का है। इसके लिए शैतान तेरे एजेंट मेरे विरोध आना तेरे लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे। मेरा परमेश्वर तेरे एजेंट्स के साथ तेरा न्याय करेगा। कोई भी तेरा एजेंट मुझ पर उपद्रव करने वाला, मेरे घर के ऊपर, मेरे सोचों के ऊपर, मेरे शरीर और प्राण के ऊपर और मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर जो भी तेरा एजेंट उपद्रव करता है, मेरा परमेश्वर उसका लेखा लेगा और मेरा परमेश्वर उसे न्याय करेगा। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो मुझे कभी त्यागता नहीं है, वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है। मैं उसके आंखों की पुतली हूँ और मेरे कारण मेरा परमेश्वर आनंद करता है। मेरा इस पृथ्वी पर रहना परमेश्वर के लिए आनंद का बात है, क्योंकि उसने मुझे ठहराया है उसके कामों को करने के लिए। उसने मुझ पर अपनी रचना को रखा है और वो अपनी रचना के अनुसार उसके काम मुझ पर दे देता है और मैं उसे विश्वास योग्यता से करती हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे कारण आनंदित है। इस पृथ्वी के ऊपर मेरे लिए परमेश्वर के स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। मेरे कारण पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आनंद को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की हूँ। जो परमेश्वर मुझ में देता है वह पृथ्वी पर भी होता है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे प्रकाशन मुझ में आते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाते हैं। इसके लिए मैं तेरे लिए परमेश्वर वो जरिया हूँ जिसके अंदर से तू अपनी सोचों को लेकर आता है। मैं वो जरिया हूँ जो पवित्र और धर्मी परमेश्वर का जरिया है। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे पवित्र कामों को तू मेरे अंदर से लेकर आता है। तेरे धार्मिक कामों को तू मेरे अंदर से लेकर आता है। इसके लिए मेरे खुदा, मेरे द्वारा
ये पृथ्वी आशीषित है, मेरे कारण यह पृथ्वी धर्म के काम देख पाती है, मेरे कारण परमेश्वर ये पृथ्वी तेरा उजियाला देख पाती है। ओ मेरे खुदा, मैं अंधेरे में चमकने वाली ज्योति हूँ। मुझ में से परमेश्वर पिता अंधेरे में बैठे हुए वो मुझ में से तेरा उजियाले को देखते हैं और दिशाओं को पाते हैं, वो रास्तों को मार्गों को प्राप्त करते हैं, वो तुझको प्राप्त करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं इस पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे पिता परमेश्वर, यह हिस्सा पूरी तरह से तेरी महिमा के लिए है। यह जो कुछ भी परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मैं हूँ वो तेरे कारण और तेरी महिमा के लिए है। पिता परमेश्वर, हम उम्र से नहीं, हम तुझ से जाने जाते हैं। हम अपनी हैसियत और औकातों से नहीं, हम तेरे नाम से जाने जाते हैं। हम अपने धन और समृद्धि से नहीं, हम तेरे कामों से जाने जाते हैं। हम तेरी पहचान से जाने जाते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा शरीर जो नाम लिए हुए चलता है यह पृथ्वी के ऊपर, उसे इंसान सुनते हैं और देखते हैं, परंतु मेरे परमेश्वर यह शरीर परमेश्वर तुझे लिए हुए चलता है। यही सच्चाई हमने प्राप्त किया है। अब पिता, यह शरीर तुझे लिए हुए चलता है, यह शरीर लोगों को देखता है, यह शरीर लोगों की सुनता है, यह शरीर लोगों के सामने वो सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर का हर वचन को लेकर आता है। मेरा पिता परमेश्वर यह शरीर का मालिक है, यह शरीर का इस्तेमाल करता है। यह शरीर खाली पड़ा हुआ बर्तन नहीं है, यह शरीर वचनों से भरा हुआ और वचनों के अधीन नम्र हो चुका ऐसा दीन पात्र है। यह शरीर शुद्ध किया गया बर्तन है, यह शरीर परमेश्वर के काम का बर्तन है। यह शरीर मिट्टी का नहीं, यह शरीर ऐसे ही खाली फेंक दिया हुआ बर्तन नहीं है जिसे लताड़ा या कुचल दिया जाता है, ऐसा यह बर्तन नहीं है। यह बर्तन परमेश्वर ने एक बड़े उपाय से बनाया है और वह उपाय इस दुनिया के अंदर ठहराया गया है। उसके समय में उसका उपाय प्रकट होगा। यह शरीर उसका उपाय पूर्ण करने के लिए है, उसका उपाय इस दुनिया के अंदर प्रकट करने के लिए है। ओ बरा खतना नमकहा हसियांदुरा अदेना नमकहा हशंदरा बगाहा हसियांदुरा। मेरे परिवार के अंदर, मेरे लोगों के अंदर मेरा उजियाला बढ़ता रहता है और मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे परमेश्वर को जानते हैं, उसके भलाई को और करुणा को पहचानते हैं। मेरे कारण मेरे परिवार के अंदर परमेश्वर समृद्धियों को लाता है और आनंद और शांति का बसेरा बनाता है। मेरे कारण मेरा परमेश्वर मेरे पैरों को जहां कहीं पर भी वो रखता है वहां की जमीन के ऊपर वो अपना स्थान बनाता है। मेरा परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, धर्म के रास्ते खोलता है मेरे लिए। मेरा परमेश्वर अधर्म और अन्याय के रास्ते बंद कर देता है और धर्म और पवित्रता के रास्ते, न्याय के रास्ते मेरे लिए खोल कर लाता है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मुझ में से बातें करता है, मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है। वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। मैं आत्मा में जिलाई गई हूँ और वो जीवित परमेश्वर आत्मा है और वो मुझ में है। वो मेरे आत्मा के साथ एक हो चुका है और मेरा आत्मा उसकी व्यवस्था को जानता है और मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के भेद को स्वीकारता है। मेरा आत्मा परमेश्वर के सामने नम्र होता है और मेरा आत्मा परमेश्वर के काम करने में आनंद मनाता है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर को बल देता है, वो आत्मा के द्वारा मेरे शरीर में काम करने के लिए मेरे शरीर को वो सेहत देता है, मेरे शरीर को वो आराम देता है, मेरे शरीर को वो हर हानि से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे शरीर में से काम करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के काम मेरे शरीर में से करना चाहता है। इसके लिए मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा वचन सब कुछ
परमेश्वर का भरा हुआ है। मेरा ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर के वचन के दायरे में भरे हुए हैं। मेरा बुद्धि ज्ञान समझ खाली पड़ा हुआ नहीं है जिसमें कुछ भी भरा जाए। हम परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समझ से भरे हुए हैं। हम परमेश्वर के योजनाओं को अपने समझ में लिए हुए हैं। हम अपने होश में रहते हुए परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं। हम होश में हैं कि हम किसकी योजनाओं में चल रहे हैं। हम उस परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। हमें जिसने बनाया है, हमें जिसने उत्पन्न किया है, उसके ही योजनाओं को, रचनाओं को हम कर रहे हैं। हम परमेश्वर की योजनाओं में ऊंची जाति है। हमारी जाति ऊंचे दर्जे की है। मेरा परमेश्वर ऊंचे दर्जे के जाति में हमें शामिल किया है और वो इस्राएलों का परमेश्वर है। जो जाति का परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर, वही हमको वही परमेश्वर प्राप्त हुआ है जो हमारी जातियों में ऊंची श्रेणी में है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हमें तूने ऊंची श्रेणी में गिनती किया, इसके लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम उस कीड़े मकोड़ों के समान, रेंगने वाले कीड़ों के समान इस पृथ्वी के मिट्टी और धूल में ऐसे ही भटकते रहने वाले और शरीर के लालसाओं में पड़े रहने वालों में से अलग कर लिए गए हैं। खुदा परमेश्वर, अब ना हमें धन, ना संपत्ति और ना शरीर की लालसा और ना आंखों की लालसा और ना हमारे जीवन का घमंड और ना हमारी चिंताएं और ना हमें व्याकुलता सता सकेगी, क्योंकि हमारा सब कुछ परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के हैं जिसने हमारे जिंदगी को मकसद दिया है, जिसने हमारे जिंदगी को दिशाएं ठहरा कर दी है। हम वो परमेश्वर को जानते हैं जो हमारे साथ बात करता है और वो वचन, जो वचन देता है, वो वचन का परमेश्वर है। वो वचन को पालन करता है। वो वचन का जो हमारे लिए रखा हुआ वायदा है उसे वो पूरा करता है। वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और रबा बखतीना नमकाहा हसियांदुरा रदेना नमकाहा हतेल रबाहा हतियान तुखंबरा गुराबा खताना नमकाहा हतियाल रबहोसा होदान नमकाहा हशंदर रबा खतीने नमकाहा सा। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। जो हमारे कारण अधर्मी लोग अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों को देख पाते हैं, जो हमारे कारण उनके अधर्म को वो पहचानने लगते हैं और वो पाप से छूटने की आशा करने लगते हैं। अब पिता, हमारा कहीं पर भी होना पाप के लिए परमेश्वर पिता, वो अधर्म के लिए छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता है। अब पिता परमेश्वर, हर मनुष्य के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। हर मनुष्य पाप से आजाद होने के लिए प्रभु यीशु ने खून बहाया है और इसके लिए मेरे पिता, हम जहाँ कहीं पर भी हो, हम तेरे उजियाले को उठाते हैं, ऊंचा करते हैं और जो अंधेरे में बैठे हैं, जो पाप और अधर्म से प्रेम करते हैं, वो तेरे उजियाले को देखते हैं और पाप और अधर्म से छूटने की आशा करते हैं और हमारे कारण वो यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं। हमारे कारण मेरे खुदा परमेश्वर, वो तेरे वचनों से प्रेम और प्रीति लगाए रखते हैं ताकि उनके जीवन सुधर जाए। मेरे परमेश्वर, तू परमेश्वर है। तेरा आत्मा जहां पर वचन है वहां पर मौजूद है। तेरा आत्मा काम करता है। खुदा परमेश्वर, हमने रोपे हुए सारी प्रार्थनाएं, सारे वचन काम में लेकर आ। ओ मेरे खुदा, उसकी फसल को बहुतायत में बदल कर लेकर आ। अब पिता, जो तेरे महिमा के लिए है, जो तेरे महिमा से भरने के लिए है, तू वो फसल को लेकर आने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। मेरे परमेश्वर, वो हर बीज जो हमने बोया है, जो तेरे वचन का बीज है, मेरे खुदा, उसकी फसल को लेकर आ। खुदा परमेश्वर, मेरे पिता, वो बीज अविनाशी बीज है। वह कभी ना मरने वाला बीज है। वह कभी खराब ना होने वाला बीज है। उसमें कभी दुर्गंधी नहीं आएगी, उसमें
उसमें कभी सड़ावट नहीं आएगी। खुदा परमेश्वर वह बीज अनंत काल का जीवन देता है, वह अनंत काल के जीवन वाला बीज मेरे खुदा हमने बोया है और वो बोया हुआ फसल लेकर आए खुदा। वो कोई भी चिंताओं के कारण, निराशाओं के कारण, या कोई विपत्ति और कोई प्रकार के डर के कारण, या कोई भी समस्याओं के कारण वो कुचला हुआ, दबा हुआ, या कहीं पर भी गिरा हुआ और फल नहीं लाने के लिए जमीन ना पकड़ने वाली जगहों में पड़ा हुआ ऐसा ना रहे। अब पिता परमेश्वर बीज सभी जगह गिरे हैं, फसल ला पिता परमेश्वर, उसको पिता हवा से उड़ा और पिता परमेश्वर ओ पिता उस जमीन पर परमेश्वर लेकर आ, पवित्र आत्मा से उसको हर वो नाकामयाब जमीन से उड़ाकर कामयाब जमीन के स्तर पर उसे बिठा दे। पिता परमेश्वर ये वचन खाली जाने मत दे खुदा परमेश्वर, ये उजियाला खाली जाने मत दे परमेश्वर, इसका लाभ हमें दे परमेश्वर, इसके बेनिफिट्स हमें दे परमेश्वर, इसके आनंद हमें दे परमेश्वर, इसके उपाय हमें दे परमेश्वर। मेरे खुदा इससे हमारी उन्नति आने दे, इससे हमारी परमेश्वर बढ़ोतरी आने दे, इससे हमारे दायरे बढ़ने दे परमेश्वर, हमारे दायरे तंबुओं के दायरे बढ़ने दे परमेश्वर। मेरे खुदा हमारे विश्वास तन जाने दे और परमेश्वर लंबाई तक, दूरियों तक परमेश्वर हमारा विश्वास तनता जाए खुदा। अब परमेश्वर ये वचन कामयाब कर हमारे जिंदगियों में, ये वचनों को कामयाब कर हमारे जिंदगियों में खुदा परमेश्वर। ये वचनों का आधार हमारे फाउंडेशन से खुदा, ये वचनों का आधार हमारे लिए वो सब कुछ है पिता जो हमें मजबूत करता है, हमें पिता वो हर प्रकार से न डगमगाने वाली नींव बनाता है खुदा परमेश्वर। ये ऐसा परमेश्वर तेरा वचन है मेरे खुदा, ये खाली ना जाए खुदा, ये खाली ना जाए, ये बंजर जमीन पर पड़ा हुआ और बिना कुछ फसल लाए हुए ऐसा ना रहे खुदा परमेश्वर। जहां पर रास्ते नहीं वहां रास्ता बना, जहां पर परमेश्वर सूखा है वहां पर हरियाली लेकर आ, जहां पर पिता परमेश्वर ये वचन को फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर फेवरेबल एटमॉस्फेयर लेकर आ पिता, ताकि ये सब वचन हमारे जिंदगियों में कामयाब हो सके। ओ मेरे खुदा परमेश्वर हमें कामयाब कर इन वचनों के कारण खुदा। ये वचन परमेश्वर हमारे जिंदगियों में ओ पिता अपनी फसल दिखाने दे खुदा, अपनी फसल दिखाने दे खुदा। ये वचन हमारी जिंदगियों में फसल दिखाने दे मेरे परमेश्वर, हमारे हर हिस्से में ये वचन जिंदगियां दिखाने दे परमेश्वर। ओ फादर गॉड ओ रबा बखल रहा हतियान दुरोर दान नमगहसा अदंद खबर रखल रहा हदेंत खेबर रखेल रबा हतियान तु खम्बसा। न बल से न ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा यह संभव है, न बल से न ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा यह संभव है। और रब बखल रहा रब बखतील रब याखुम दगाल रहा सियांदुरा रदेन नमगहा हशंदर बखतील रब यांतुरो तारे बेगति खनम रखा सियांदुगो बोलो रखो सियांदुरा रदेन नमगहा हशंदर रबगतिले रबी आखुंबर रखल रहसा रदेन में के हे हतियाल रबहा हतियान दुखंबर रखासा खदन मगल रबहा हतियान तुखंबर को शंदर गहा सियांदुरा रदेन मकहा हतीन तेरे खेल रबहा हतेंदल रबासा। जो भी दुष्ट का धन पिता हमारे जिंदगी का पीछा करता है वो दुष्ट का धन एक्सपोज कर खुदा, दुष्टता का हर उपज हमारे जिंदगियों में से पर्दाफाश कर खुदा। दुष्टता का हर एक रोपा गया बीज मेरे जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन में, हमारे हर जिंदगी के हिस्सों में खुदा वो बेनकाब कर दे खुदा परमेश्वर। उसके ऊपर तेरा बड़ा उजियाला आने दे और उन जगहों में से वो दुष्टता खत्म कर जिसमें वो अपना गढ़ बनाए रखना चाहता है, वो दुष्टता खत्म हो जाए। आज उसके ऊपर परमेश्वर तेरा उजियाला आक्रमण करे, तेरा उजियाला आज उसके ऊपर छा जाए और इतना छा जाए कि वह दुष्टता वहां पर रुकने नहीं पाएगा खुदा परमेश्वर। हमारे कोई भी जिंदगी के हिस्से में दुष्टता का राज्य टिका नहीं रहेगा।
आबा पिता, मैं विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करती हूँ। यह समय वो है जो हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें तेरे आगमन के लिए तू तैयार कर रहा है। हमें परमेश्वर तेरे आगमन की चिंता है खुदा। हम तेरे आगमन में आशा लिए हुए बैठे हैं खुदा। खुदा परमेश्वर, ये इसी वजह से खुदा अंधेरे का राज्य हम अपने अंदर रखना नहीं चाहते हैं। हमने पिता कोई भी प्रकार से कहीं पर भी अंधेरे के रास्तों को अपने अंदर आने दिया होगा, वो रास्ते उजियाले में भर दे खुदा, और हमें दिखाई देने दे कि हमने कौन से रास्ते चलकर अंधेरे से कनेक्ट हुए। खुदा परमेश्वर, वो अंधेरे से हमें डिस्कनेक्ट कर खुदा, और वो रास्ते हमें समझा, ताकि परमेश्वर दोबारा हम वो रास्ते ना जाए। खुदा परमेश्वर, हमारा इग्नोरेंस निकाल दे खुदा, हमारा अज्ञानता हटा दे परमेश्वर। हमें पिता सर्प के समान चतुर बना, और कबूतर के मानिंद हमें निरुपद्रवी और निष्कलंक बना, निर्दोष बना। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, आज ये समय है खुदा कि शैतान के वार और पिता परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता दोनों में परमेश्वर जंग है। खुदा परमेश्वर, हमें जीतने वाला यीशु मसीह तूने दिया है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखते हैं और उसके पीछे हम चल रहे हैं। खुदा परमेश्वर, हमारी अगुवाई करने वाला हमारा नेता प्रभु यीशु मसीह है। खुदा परमेश्वर, हमारा अगुवा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा अगुवा तेरा वचन है, हमारा अगुवा तेरा वचन है मेरे खुदा। ओ मेरे यहोवा, तेरा वचन हमें दृढ़ बनाता है, तेरा वचन हमें सामर्थ्य देता है, तेरा वचन हमारी बाढ़े बनाते हैं, तेरा वचन हमारी शहरपनाह बनता है, तेरा वचन हमारे जिंदगियों को बनाते बनाते पूरी तरह से मजबूत करता है और बिगड़ने वाले हथियारों से हमें बचाए रखता है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हमारा शरीर तेरा मंदिर है, इसे कोई तोड़ने ना पाए। इसके अंदर कोई भी प्रकार का उपद्रव और निष्कलंक और निरुपद्रवी स्वभाव को कोई भी परमेश्वर घायल करने ना पाए। खुदा परमेश्वर, मेरे अंदर के सारे विचार, सोच हर प्रकार से परमेश्वर तेरा भय रखते हुए पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बने रहे। मेरे परमेश्वर, मेरे शरीर को जहां कहीं पर भी खुदा परमेश्वर बोया गया है, जो अधर्म और अशुद्धता में जहां कहीं पर भी हमारे कोई भी शरीर और प्राण का हिस्सा लेकर अधर्म के काम में रोपा गया है, वो सब जगहों में ओ मेरे खुदा परमेश्वर तेरे स्वर्ग के तेरे सेनाओं को भेज और वो जगहों को डगमगा दे, हिला दे और झटका दे, और उसमें से हमारे प्राण को छुड़ा दे, हमारे व्यवहार छुड़ा दे, हमारे रास्ते छुड़ा दे, हमारे आनंद, शांति, जीवन, हमारे लंबे आयुष को छुड़ा दे, और पिता परमेश्वर हमारे भविष्य को छुड़ा ले, उनके हाथों में से, उनके कैद में से, उनके कब्जों में से छुड़ा दे। मेरे पिता, हमारी आंखों के दृष्टि को छुड़ा, हमारे जुबान को छुड़ा, हमारे सुनने के कानों को छुड़ा, हमारे नथुनों के श्वास को छुड़ा, हमारे बॉडी को छुड़ा परमेश्वर, उनके हाथों में से, उनके कैद में से हमको छुड़ा खुदा। खुदा परमेश्वर, वो जो भी क्लेम लगाते हैं हमारे ऊपर कि वो हम दुष्टता का कुछ रखे हैं, इसके वजह से वो जो भी क्लेम हमारे ऊपर लगाते हैं, मेरे खुदा, वो हमारे अंदर प्रकट कर और हमें उससे अलग कर, और खुदा परमेश्वर वो अद्भुत चमत्कार के तरह परमेश्वर हमें वो दुष्टता के चीजों से अलग कर खुदा। मेरे पिता, हमारे शरीर को पवित्रता में और आगे बढ़ने का रास्ता दे पिता। मेरे परमेश्वर, तेरी दया से यह संभव हो सकता है, इसके लिए हम पर यह संभव कर मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर, तू संभव करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यह संभव कर हमारे लिए कि दुष्टता जो हमारे शरीर को बेहाल देखना चाहता है, दुष्टता जो हमें शर्मिंदा करना चाहता है, दुष्टता जो हमारे ऊपर उपद्रव करके हमारे जिंदगियों के हानि बनाना चाहता है, वो सब कुछ पर
परमेश्वर वो पलटा दे, और मेरे खुदा हमें उसमें से मुक्त कर और दुष्ट खुद उसके अंदर फंसा दिया जाए। खुदा परमेश्वर जो भी हमारे श्वास के साथ छेड़छाड़ करता है, जो हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करता है, जो हमारे आंखों के दृष्टि के साथ छेड़छाड़ करता है, वो खुद फंसा दिया जाए। खुदा परमेश्वर उसके चंगुल में से हम आजाद हो जाए और वो खुद फंस जाए। मेरे आबा परमेश्वर, हम तेरे संतान, हम तुझसे विनती और परमेश्वर प्रार्थना में और आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदा परमेश्वर, जो तू कहता है वही हम कहना चाहते हैं, जो तू नहीं कहता वह हम भी नहीं कहना चाहते हैं। मेरे खुदा, हमारे शत्रु जो फिरौन की तरह हमारा पीछा किए और परमेश्वर नाश के रास्तों तक वो परमेश्वर पहुंचा दिए जाते हैं, आबा पिता तू ऐसा दयालु परमेश्वर है कि हमें शत्रुओं के हाथों में नहीं देता है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने कभी भी परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमें लज्जित नहीं किया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने हमें परमेश्वर तेरे महिमा को दिखाया, तेरे महिमा के कामों को देखकर हमें आनंदित किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तू कहता है शत्रु जितना ही पीतल के और लोहे के डंडों के समान हमारे खिलाफ आए तो भी उसे तू तोड़कर उसको भूसे की तरह धुएं में उड़ाना तू जानता है। मेरे परमेश्वर, तू ये महान परमेश्वर है कि उसे तू भूसा बनाकर धुएं में उड़ा सकता है। खुदा परमेश्वर, हमारा पीछा करने वाला शत्रु, ओ मेरे खुदा, तू भूसा बनाकर उसे धुएं में उड़ा देगा, ये मेरा विश्वास है। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सृष्टि के अंदर हम जिसको जानते हैं वो भूसे में भूसा, वो लोहे के और पीतल के डंडों को जो शैतान हम पर वार करने के लिए बनाता है, उसे वो तोड़कर भूसे में बदल देगा और वो हवा में उड़ा देगा। हम उस परमेश्वर को इस सृष्टि के अंदर जानते हैं। ओ मेरा यहोवा है वो। ओ रबा खतीले रबियांतुरा रिदान नमगाहसा अदेना मगाहा हतियांतु कबाहसा। जो संघर्ष शैतान ने हमारे साथ लगाए रखा है, जो भी उपद्रव शैतान ने हमारे साथ लगाए रखा है और जिसका बिना कारण हमारे साथ उपद्रव चल रहा है, मेरे खुदा आज वो सब कुछ खत्म कर दे। आज हमारे जिंदगियों को वो संघर्ष में से बाहर निकाल। हम तुझसे विनती करते हैं, तेरा उजियाला बढ़ा हमारे अंदर और वो संघर्ष हमारे अंदर से खत्म कर दे। खुदा, बिना कारण जो उलझन में हमें फंसाए रखा है, बिना कारण जो बैरियां हमारे हो चुके हैं, खुदा परमेश्वर वो सब कुछ के अंदर से हमें बाहर निकाल। खुदा, खुदा परमेश्वर अपनी बड़ी दया से और अपने कारण खुदा अपने भुजबल को आगे बढ़ा और परमेश्वर हमें उन सारे ढिठाई के हर हथियार में से बाहर आने दे। खुदा परमेश्वर, जो शैतान के ढीठ हथियार है उसके अंदर से हमें बाहर निकलने दे। खुदा, खुदा परमेश्वर, जो हमें जाने नहीं देना चाहते हैं, जो हमें छुटकारा लेने देना नहीं चाहते हैं, ऐसे हथियार को तू परमेश्वर निपट और हमें उस हथियार को तोड़कर बाहर लेकर आ। खुदा परमेश्वर, अब पिता, वो हथियार जो अपनी घमंड बताता है, अपनी ताकत बताता है, उसको तो शर्मिंदगी से झुका दे। खुदा, उसके ताकत को, उसके घमंड को तो मिट्टी में मिला दे। खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं यहोवा, ओ मेरे खुदा, सृष्टि में तेरे अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं पिता कि हमें रोके रख सके। सृष्टि में ऐसी कोई ताकत नहीं खुदा कि हम पर अपने बंधुआई को ओ बनाए रख सके। खुदा परमेश्वर, तू सब बंधुआई को तोड़ता है, तू हर बंधन को तोड़ता है, हर जखड़ों को तू तोड़ता है। हमारे प्राण को जखड़ने वाला हर हथियार तोड़ दे मेरे खुदा। हमारे प्राण को कैप्टिवेट करने वाला वो परमेश्वर पिता हर हथियार को तोड़ दे। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्राण की रखवाली करने वाला परमेश्वर, मेरे शरीर को नए सिरे से शुरुआत करने वाला परमेश्वर, मेरी ताकत को बढ़ा, मेरे बल को बढ़ा। मेरे शरीर में जो भी उपद्रव के कारण कमियां हैं, मेरे खुदा वो परमेश्वर कमियों को तू बदल दे और मुझे सेहतमंद बना। खुदा, तेरे ईश्वरीय सेहत से मुझे भर दे। मेरे यीशु के नाम से पिता, मेरी सेहत, तंदुरुस्ती और ताकत से भर दी जाए।
खुदा परमेश्वर मेरा फाइनेंस तेरे पवित्रता के साथ भर दिया जाए, मेरे रिश्ते तेरे पवित्रता से भर दिए जाए और मेरी पहचान तेरे पवित्रता से भर दी जाए, मेरा भविष्य तेरे पवित्रता से भर दिया जाए, मेरी हर एक सफलता तुझे महिमा दे, मेरी हर एक योग्यता तेरे नाम को ऊंचा करे, मेरी हर एक जगह जमीन तेरे नाम से स्थापित और स्थिर हो जाए, मेरे सोच और विचार में तेरी बुलंदियां दिखाई दे, तेरी ऊंचाई दिखाई दे और तेरे कारण परमेश्वर मैं हर्षित होती रहूं, आनंदित होती रहूं। खुदा परमेश्वर ऐसा कोई जाल नहीं जिसके अंदर मुझे फंसाए रखा जा सके, ऐसा कोई जाल नहीं जिसके अंदर मुझे कैद करके रखा जा सके। मेरे खुदा ऐसा कोई बर्तन नहीं, ऐसा कोई कुआं नहीं जिसके अंदर से मुझे चलाया जाए। खुदा परमेश्वर ऐसी कोई नहर नहीं जिसके अंदर से मुझे डुबाकर बाहर लाया जाए, ऐसा कोई नहीं परमेश्वर, कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ के ऊपर सामर्थ्य तू परमेश्वर है मेरे लिए। अब पिता कोई मूर्ति और कोई भी ताकत जो मुझे ऐसा कराती है वो सब लज्जित हो जाए मेरे खुदा, हर पाप की ताकत लज्जित हो जाए मेरे सामने खुदा। ओ मेरे यहोवा, हर वो ताकत जो मुझे नहरों में से लेकर जाना चाहती है, हर वो ताकत जो मुझे कुओं में डुबाना चाहती है और बाहर निकालना चाहती है, जो मुझे दलदल में फंसाना चाहती है और बाहर निकालना चाहती है, ऐसी हर ताकत जो मेरा पीछा करती है वो सब ताकतों को ओ मेरे यहोवा सुखा दे, उनकी ताकतें सूख जाए प्रभु यीशु के नाम से, उनके सारी ताकतें का घमंड ओ कालिख से मल जाए। खुदा परमेश्वर उनके सारी ताकतें कालिख से मल जाए। अब पिता परमेश्वर उनके लिए कोई परमेश्वर मोह का परमेश्वर घमंड ना रहे, खुदा परमेश्वर उनके मोह छुपने के लिए हो जाए और खुदा वो हमारा सामना ना करने पाए। खुदा परमेश्वर उनकी ताकतें हमसे मोह छुपा के भाग जाए, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ सूख गया जो वो ताकत समझ रहे थे। अब पिता हमारे लिए तो ऐसा कर खुदा, मेरे यहोवा, हमारे लिए हमारे खिलाफ खड़े किए गए हर शक्तियों का परमेश्वर तो आज पिता स्रोत सुखा दे खुदा, सुखा दे मेरे यीशु, मेरे कारण ऐसा कर मेरे खुदा। पृथ्वी के ऊपर कोई शक्ति हम पर प्रबल होने मत दे, कोई ताकत हम पर प्रबल होने मत दे, कोई दुष्टता हम पर हावी रहने मत दे, कोई प्रबल ना होए हम पर परमेश्वर। हम पर ऐसा तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर, ऐसी तेरी कृपा दृष्टि हम पर रख मेरे खुदा। और रब बखतील रबियान तुरा रिदान नमगासा, धर्म के कारण जो हमारी जलन करते हैं, धर्म के कारण जो हमारी निंदा करते हैं, धर्म के कारण जो हमारे मजाक उड़ाते हैं, मेरे खुदा वो ठट्टा उड़ाने वाले आत्माओं को, उन शक्तियों को सुखा दे खुदा, और वो सूख जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर नहर, हर तालाब, हर एक उपद्रव का जहाज, हर एक उपद्रव का समंदर, हर एक उपद्रव के हर जगह, हर ओशंस, नदी, महानदी, महासागर, हर जगह से सुखा दिए जाए। जो भी उपद्रव करने के लिए ठहराए गए हैं यीशु के नाम से वो सुखा दिए जाए। हमारे खिलाफ जो भी नदी नाले हमारे खिलाफ शक्तियों को लेकर आते हैं यीशु के नाम से वो सुखा दिए जाए। हर एक उपद्रव जहां पहाड़ों से आता है, जहां जंगलों में से आता है, जहां कहीं जमीन के अंदर से आता है, वो उपद्रव यीशु के नाम से आज बंदिश कर दिया जाए। वो ताकतें आज बंदिश कर दिए जाए प्रभु यीशु के नाम से। हमेशा के लिए वो कोठड़ी अंधेरे के कोठड़ी में डाल दिए जाए, वो न्याय के समय तक वहां से छूटने ना पाए। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, हर वो आत्मा जो हमें सताने के लिए आज के बाद आएगा वो यीशु के नाम से सताया जाएगा। हर उपद्रव जो हमारे ऊपर प्रबल होना चाहेगा वो यीशु के नाम से प्रभु यीशु का आत्मा उसके ऊपर प्रबल हो जाएगा और वो गिरा दिया जाएगा। मेरे यीशु का आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, हमें
परमेश्वर के रास्ते में संभाले रख, हमें परमेश्वर के मार्ग में संभाले रख, हमें परमेश्वर के आजादी में बनाए रख। हमारे कामों को परमेश्वर का भय दे, हमारे हाथों को परमेश्वर का भय दे, हमारे पैरों का परमेश्वर का भय दे, हमारा हृदय परमेश्वर के भय से रहे और हमारी जुबान परमेश्वर का भय रखते हुए जिए, हमारा सारा शरीर परमेश्वर के भय में चले। खुदा परमेश्वर, हम तेरे भय के अधीन आते हैं क्योंकि हम उपद्रवों का सामना करना चाहते हैं। हम उपद्रवों से छुटकर आजाद होकर हम अपनी बुलंदियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तूने हमारे लिए रखी है। खुदा परमेश्वर, हर एक पहाड़ को लांघ कर हम जाना चाहते हैं। हर एक परमेश्वर पिता बोया हुआ हर एक दुष्ट काम को लताड़ कर हम कुचल कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी हियाव बढ़ा परमेश्वर, हमारा धैर्य बढ़ा परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछ पेरे खुदा। जितना दुख दुष्ट ने हमें दिया है उसके बदले में परमेश्वर हमें उतनी ही ज्यादा परमेश्वर तेरा अभिषेक दे और हमें उस हंसी तक लेकर जा जो आखिरी हंसी हमारी है। मेरे खुदा परमेश्वर, हमें उस जगह तक लेकर जा जहां पर हम दुष्ट को देखकर बड़े ऊंची आवाज में हंसेंगे और हम पूछेंगे उसकी ताकत का अंदाज अब कहां रहा। मेरे खुदा परमेश्वर, मौत का डंका अब कहां रहा, अब ऐसी ताकत कहां रही जो हमारा पीछा कर रही थी। अब परमेश्वर, ये ऐसा माहौल तो हमारे जिंदगी में लेकर आ खुदा। हम उस बुलंदियों में चढ़ना चाहते हैं जहां हमने अभी तक अपने आप को देखा नहीं है। खुदा परमेश्वर, जो तेरे स्वर्ग का राज्य है उस बुलंदियों में हमने प्राप्त करना है। खुदा परमेश्वर, वो हमने प्राप्त करने दे। तूने वो पुत्र को कहा था कि बेटे, तू तो घर का ही था और सब कुछ तेरा ही था, तूने क्यों नहीं आनंद किया? तुझे मेरी और मेरे इजाजत को पूछने की क्या जरूरत थी? मेरे खुदा परमेश्वर, वैसे ही पिता, इस पृथ्वी के ऊपर तेरा राज्य हमें मिला है और उस राज्य के बुलंदियों को मेरे खुदा हम प्राप्त करने के लिए ठहराए गए हैं। हमने उसे प्राप्त करना है और नहीं तो खुदा तू पूछेगा हमको कि मैंने तो तुमको सब कुछ दे दिया था और तुमने उसका लाभ क्यों नहीं उठाया और तुम मेरी इजाजत का इंतजार क्यों किए? खुदा परमेश्वर, तूने हमें सब कुछ दे दिया है, उन सब बातों का हमें खुदा उपयोग करने दे, लाभ लेने दे। खुदा मेरे परमेश्वर, हमारे सारे हरकतें, हमारे सारे आवाज उन बुलंदियों को छूने दे। मेरे खुदा, हमारे सारे काम उन बुलंदियों को छूने दे खुदा, जो स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए तूने दे दिया है। मेरे खुदा, हम उस बुलंदियों को चखने दे खुदा। मेरे खुदा, हम अपने उम्र के हिसाब से नहीं, हम अपने शरीर के ताकत से हिसाब से नहीं, हम अपने कोई कुवत से नहीं खुदा, हम तेरे बल, तेरे सामर्थ से उस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा यह संभव कर हमें परमेश्वर वो झूठ को पार करने दे जिसने हमें उस बुलंदियों तक पहुंचने नहीं दिया। खुदा, हम उस झूठ को पार करने दे जिसने हमें वो हमारी हैसियत देखने नहीं दिया जो स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए ठहराया गया है। खुदा परमेश्वर, वो झूठ के सारे पावर्स आज हमारे जिंदगियों के अंदर से शर्म से झुका दिए जाए और हम सच्चाई को धारण करके हम अपने मुंह को ऊंचा करते हुए, मेरे खुदा, हम सर को ऊंचा करते हुए तेरे उजियाले से भरे हुए उस बुलंदियों को देखने लगे। आबा पिता, हमें वो दर्शन दिखा जिस पर हमने अभी चढ़ना है। हमें वो परमेश्वर स्वप्न दे जिसको हमने प्राप्त करना है। हमारे रास्ते दिखा जिसमें हमने चलना है। हमारी दिशाएं दिखा जिसको हमें थामे रखना है। आबा पिता, हमारा कायम तू ही एकमात्र परमेश्वर है। हमारा कायम तू ही एकमात्र आशीष का स्रोत है। हमारा कायम तू ही एकमात्र उजियाला है और वो उजियाले के अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी दुष्टता नहीं है। तू धर्मी परमेश्वर है और यही गवाही हम तुझ में रहते हुए
प्राप्त होती है। हमें देखकर लोग ये गवाही को देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, और वही जो परमेश्वर धर्मी है हम उसी की सेवा करते हैं, हम उसी के नाम को ऊंचा करते हैं, हम उसी के पहचान में जीते हैं। वही हमारी पहचान है, वही हमारी इज्जत है, और वही हमारी महिमा है। मेरा परमेश्वर उसकी महिमा को हमें, उसके महिमा के अंदर हमें चमकाता है। हमारे मुख के ऊपर उसके उजियाले चमकते हैं, और हमारा हृदय उसके उजियाले के चमक से दर्शन प्राप्त करता है, और हर स्वप्न को प्राप्त करता है। जो भी वो हमें देना चाहता है हमारे हृदय के उजियाले से हमें प्राप्त होता है। थैंक यू फादर गॉड। मेरे खुदा परमेश्वर, हर वो बंधन जो हमें पिता गड्ढे के अंदर डालना चाहती थी वो शर्म से झुका दी गई है प्रभु यीशु के नाम से। हर वो बंधन जो हमें दलदल में कहीं पर भी कुछ भी इनिशिएट करना चाहती थी वो फेल हो चुके हैं। हर वो दलदल फेल हो चुका है। हर वो इंसान जो हमें उसके अंदर इनिशिएट कर रहा था वो फेल हो चुका है। हर वो गंदे सपने फेल हो चुके हैं। हर वो गंदी आत्माएं फेल हो चुकी है जो हमारा पीछा करती थी। हर एक चीज जो भी गंदा, जो भी दुष्टता हमारे खिलाफ रोपा गया था, सब कुछ असफल हो चुका, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि हमने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा और वही हमारा इंतजार कामयाब कर दिया। मेरा परमेश्वर हमारे इंतजार को खाली जाने नहीं दिया, उसने हमारे इंतजार को व्यर्थ जाने नहीं दिया। हमारे इंतजार में उसने अपनी सफलता को दिया। मेरे परमेश्वर ने उसकी सफलता को हमारे अंदर दिया है। यही बात सिद्ध होती है जब हम अपनी सफलताओं में, अपने आनंद में हम ये देखते हैं कि हम वो घड़ियां पार कर चुके हैं जिसके अंदर शत्रु हमें इनिशिएट करना चाहता था, और जिसके अंदर शत्रु हमें फंसाए रखना चाहता था, जिसके अंदर शत्रु हमारा पीछा कर रहा था, जिसके अंदर शत्रु हमें बेइज्जत देखना चाहता था, उन सब से हमने पार कर लिया है। और यही हम देखकर आनंदित है कि हमने परमेश्वर को जो भरोसा किया व्यर्थ नहीं है। वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। वो समय का परमेश्वर है और वो समय के अनुसार हर एक बात का वो बदला देता है। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ याहवे। थैंक यू जीसस। ओ बरखतिया लरबहा हतियान तु खोबरोसो रद्देना मकहा हतियान तु कोम्बरोखो सियांदुरा रद्देना नमकहा हशंदर बखतीने नमकेहेसे ओ हांत का बशकिना मरखता का नमरखा सियांदु गोबोसो कोदाना मकता का नमरखती की नमरगिदीना नमगहा सियांदुरो रद्देना मकातिया लरबहोता न कहतियान तु कोबोसो बाहती लरबहा हतंत का बसियांदु गोबोलो रोहोसा अहसके रबखोम सहन तका बरखाल रहसा ओ हांत के बेले रखेल रहसियांदुरो रदेना मगहा हशंद रबहा हतियाल रबहो दांद गबहासा लरबेगदिग नमरखता का नमरखतियांदुरो तरेबेगतिक नमरखसियांदु गोबोलो रखोल रहा रदेना मकहा हतियान तु कोम्बरो खोल रहसियांदुरो रदान दाल रहन दहा दहल रहसियांदुरो अहिंद गबशगे नमरखता का नमरखसियांदुरो लरेबेगदिग नमरखसियांदुरो रदेना मगहा हशंद रहसियांदुरो रदेना नमगहा हशंद रबहा हियांदु काबसा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसा तूने कहा उजियाला हो वैसा ही उजियाला हो गया। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 वचन में हमने ये पढ़ा है। खुदा परमेश्वर, जैसा ही तेरा उजियाला परमेश्वर चमकने लगता है वैसे ही परमेश्वर अंधेरे के काम खुल जाते हैं और नाश हो जाते हैं। हर एक अड़चन जो भी परमेश्वर ठोकर हमारे रास्तों में रखी है वो तेरे वचन के द्वारा, तेरे उजियाले के द्वारा उखाड़ दिए जाते हैं और वो खुल जाते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं और नाश हो जाते हैं, और हम अपने कामयाबी को प्राप्त कर लेते हैं। हम पार हो जाते हैं वो परिस्थितियों से जो हमें रोक के रखना चाहते हैं। खुदा परमेश्वर, हर हमें रोक कर रखने वाला हर एक ठोकर जो हमारे अंदर संदेह पैदा करता है, जो हमारे अंदर डर, नफरत, गुस्सा या कोई भी प्रकार के नशे और चिंताएं और ऐसे कोई भी बातें उपजता है, वो ठोकर आज
परमेश्वर खुल जाए हमारे सामने और परमेश्वर हम उसे देख सके और वो खुली आंखों से हम देख सके वो नाश हो रहा है। खुदा परमेश्वर हर ठोकर नाश कर दे। खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता, मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे संतान हैं, इसके लिए खुदा हम जैसा तू है वैसा हम है खुदा, और जो जैसा तू कहता है वैसा होता है, जैसा हम कहते हैं वैसा तेरे कारण, क्योंकि हम तेरी संतान है इसकी वजह से वैसा ही होता है। हमारे आत्मा में तूने परमेश्वर तेरा उजियाला रखा है, उस उजियाले के द्वारा हम बोलते हैं, हमारे मुंह को हम उपयोग करते हैं बोलने के लिए और दृढ़ता के साथ हम ये घोषणा करते हैं हमारी जिंदगियों के ऊपर उजियाला हो जाए, हमारे परिवार के ऊपर उजियाला हो जाए, हमारे परमेश्वर के सेवकाइयों के ऊपर उजियाला हो जाए। हम जो परमेश्वर ने ठहराए हुए जो इस्राएल के राष्ट्र है उजियाला हो जाए, हम जो परमेश्वर के कलीसियाएं हैं उजियाला हो जाए, हमारे व्यवसायों के ऊपर उजियाला हो जाए, हमारे काम की जगहों में उजियाला हो जाए, हमारे दोस्तों के अंदर, रिश्तों के अंदर, हमारे हर एक इंसान जो हमारे जिंदगियों से जुड़ा रहना चाहता है उसके ऊपर उजियाला आ जाए, और हमारे हर एक जो भी हमारे पड़ोसी होकर रहना चाहते हैं हर एक के ऊपर उजियाला आ जाए, हमारे देश के ऊपर उजियाला आ जाए, हम पर उजियाला आ जाए। हम यीशु के नाम से बोलते हैं उजियाला हो इन सब के ऊपर, हम सब के ऊपर उजियाला होने की घोषणा करते हैं और वो उजियाला हो गया। हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी जहां कहीं पर भी हम अंधेरे के कोई भी दायरे में थे, अब हम उजियाले में आ चुके हैं खुदा, हम सब कुछ अब उजियाले में देख रहे हैं खुदा, हम सब कुछ उजियाले में देख रहे हैं खुदा, हम सब कुछ उजियाले में दिख रहा है मेरे खुदा। खुदा ये उजियाला कभी भी ना घटने वाला उजियाला है, ये उजियाला कभी भी ना घटने वाला उजियाला है, ये उजियाला जिंदा खुदा का उजियाला है, ये उजियाले को कोई अंधेरे में बदल नहीं सकता है, ये उजियाला कायम रहे। यीशु के नाम से हमने बोले हुए उजियाला कायम रहे, हमारे घर के ऊपर उजियाला रहे, हमारे चार दिशाओं में उजियाला हो, हमारे हर एक रास्तों में जहां कहीं पर भी हम आते हैं जाते हैं उजियाला रहे। यीशु के नाम से उजियाला हो हर एक, हर जगह में जो भी हम अपने अपने पृथ्वी के व्यवहार करते हैं उजियाला हो उसके अंदर। हमारे रात के समय में परमेश्वर का उजियाला रहे, हमारे दिन के समय में परमेश्वर का उजियाला रहे। प्रभु यीशु के नाम से हम बोलते हैं हर घड़ी, हर सेकंड, हर माहौल यीशु के नाम से उजियाला से भर जाए, प्रभु यीशु के उजियाला से भर जाए, हमारी जिंदगियां उजियाले से भर जाए, पवित्र उजियाले से भर जाए, हमारे जीवन पवित्र उजियाले से भर जाए। ओ रब खतीले रब खतीना नमक सियांदुरा हृदय नमक खतीने ने में कैसियांदुरा। हमारे हाथ जो अंधेरे के अंदर कहीं पर भी हमारे अंधेरे में दिए गए हाथ थे आज वो उजियाले में आ जाए, प्रभु यीशु के नाम से हमारे पैर उजियाले में आ जाए, हमारी आंखें उजियाले में आ जाए, हमारे होश उजियाले में आ जाए, हमारे अनकॉन्शियस उजियाले में आ जाए, हमारा सबकॉन्शियस उजियाला हो जाए उसके ऊपर, हमारे सुनने में उजियाला हो जाए, हमारे मुंह में उजियाला भर जाए, हमारे सारे शरीर के अंदर उजियाला भर जाए, हमारे लहू के अंदर उजियाला भर जाए, हमारे मांस के अंदर उजियाला भर जाए, हमारे मांसपेशियों के अंदर उजियाला हो जाए, हमारे शरीर के पानी के अंदर उजियाला हो जाए, हमारे शरीर के हर एक सॉलिड्स के अंदर उजियाला हो जाए, उजियाला हो जाए, हमारे प्राण के अंदर उजियाला हो, हमारे भावनाओं के अंदर उजियाला हो, हमारे हर एक मन के अंदर, इच्छा के अंदर, हमारे भावनाओं के अंदर, बुद्धि सोच विचार के अंदर हम उजियाला बोलते हैं।
हमारे इमेजिनेशंस के अंदर उजियाला हो जा। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, हर व्यवहार जो अंधेरे में छुपा के किए गए हैं, उजियाला आ जाए उसके ऊपर, उजियाले में वो प्रकट हो जाए, उजियाले में दिखाई दे। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, शत्रु के हर हथियार, हर वार, हर प्रकार के उसके हिस्से यीशु के नाम से उजियाला पड़े उसके ऊपर, और वो काम एक्सपोज हो जाए, वो डार्कनेस एक्सपोज हो जाए, उजियाले में वो दिखाई दे। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, और वो जैसा ही उजियाला उसके ऊपर गिरे, वो वहां उसके जगहों में सब कुछ सत्यानाश हो जाए। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, हर एक पावर्स जो भी अंधेरे में हम पर काम कर रही है, यीशु के नाम से तुझ पर मैं उजियाला भेजती हूँ, और वो पावर नाश हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तुझे कोई अधिकार नहीं है हम पर काम करने का, तुझे कोई अधिकार नहीं है तेरा नियंत्रण हम पर रखने का। मैं तेरे नियंत्रण को नाश करती हूँ यीशु के नाम से, मैं तेरे पावर को नाश करती हूँ यीशु के नाम से। मैं उजियाले में हूँ, और मेरे ऊपर केवल उजियाला राज्य करता है। मेरे अंदर उजियाले का नाम है, और मैं उजियाला का पीछा करती हूँ, और उजियाले के अलावा मैं और कोई अंधेरे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अंधेरा तो झूठा है, तेरा कोई पावर मैं नहीं स्वीकारती, मैं तेरे पावर को नफरत करती हूँ। मैं दृढ़ता के साथ कहती हूँ, मैं उजियाले में हूँ, और मैं उजियाले की हूँ, और मैं उजियाले में ही रहूंगी। शैतान, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरे वेदियों के साथ बांधा गया मेरा कोई भी चीज नाकामयाब हो जाए यीशु के नाम से। तेरे मूर्तियों के साथ बांधा हुआ मेरा कोई भी चीज, कोई भी भाग मेरे जीवन का, मैं यीशु के नाम से तेरे मूर्तियों के साथ सत्यानाश होने के लिए बोलती हूँ। वो सारी ताकतों को आज मैं आजाद हूँ। मेरा परमेश्वर मेरी आजादी है, मेरे घर की आजादी है, मेरे लोगों की आजादी है। मेरे समय का आजाद करने वाला परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यहोवा है, मेरा यीशु मसीह है। इसके लिए कोई वेदियां मेरे प्रभु यीशु के संतान को पकड़े नहीं रख सकती है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आबा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे खिलाफ रखे गए हर काम तूने बिगाड़ दिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा परमेश्वर आवाज हमारी जिंदगियों में तूने भर दिया है, जो हर काम में थरथराहट भर देता है। वो आवाज हम स्वीकारते हैं परमेश्वर। जो तेरे काम परमेश्वर हमने करने के लिए तेरा आवाज हमको दिया गया है, वो आवाज हम स्वीकारते हैं परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, हमारा आवाज हर जगहों में तुझे प्रकट करता है। हर एक जगहों में हमारा आवाज तेरा आवाज है खुदा, हमारा आवाज तेरा आवाज है मेरे खुदा परमेश्वर। इस बात की तसल्ली के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हम अभी अपने खुद के नहीं, हम तेरे हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने परिवार के साथ तेरे हैं खुदा, हम अपने नाम और चर्चाओं के साथ तेरे हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने फाइनेंस और अपने प्रॉपर्टीज के साथ तेरे हैं परमेश्वर। हम सब कुछ जो भी तूने इस पृथ्वी के ऊपर हमें रखा है, जो कुछ हमें दिया है, सब कुछ के साथ हम केवल और केवल तेरे हैं परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, जिसको तू जैसा इस्तेमाल करना चाहे तुझे आजादी देते हैं, तू इस्तेमाल कर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। प्रभु यीशु, तुझे हम समर्पित है, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तूने किए हुए बलिदान का काम हमारे लाभ के लिए और हमारे अंदर दृढ़ता को लाने के लिए तूने काम किया। धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू हमारे अंदर पवित्र आत्मा को रहने के लिए दिया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मांगते ही यह प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।